हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम आपके लिए एक ऐसे बिल्डर का जो नया प्रोजेक्ट मलीर के इलाके में आ रहा है उसके हवाले से आपको मालूमात देंगे, और हम यही कोशिश करते हैं कि उन्हीं बिल्डर के प्रोजेक्ट के हवाले से आपको जो है मालूमात दें जो कि पास्ट के अंदर कोई ना कोई प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, क्योंकि हम किसी तजर्बे के करने का आपको मशवरा नहीं दे सकते। तो ज़्यादातर वही बिल्डर जो माजी में प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं और जिन्होंने अपना कोई नाम बना लिया है, तो उनके प्रोजेक्ट को ही जो है वो आपके लिए बतौर मालूमात हम आपके सामने इसलिए पेश करते हैं ताकि आप अपनी रिसर्च करके उसमें जो है वो अपने हिसाब से बुकिंग करा सकें। तो अभी मलीर के अंदर एक बिल्कुल आबादी के पास यानी मेन शार फसल से अगर आप देखें तो चंद मिनट की ड्राइव के ऊपर ही ये बिल्कुल जो है आबादी के साथ एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, और ये बिल्डर हैं उस्मान प्राइवेट हाउसिंग लिमिटेड कंपनी। इनके जो प्रोजेक्ट हैं वो स्कीम 33 में जो है पहले डिलीवर कर चुके हैं, गुलशन उस्मान फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के नाम से। और उसके बाद इन्होंने 2 या 3 साल पहले एक गुलशन उस्मान फ़ेज़ 3 के नाम से अपना प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया था, और उसको कामयाबी के साथ जो है उस पर काम इनका जारी है। तो अब जो है मलीर की आबादी के साथ बिल्कुल, और जहाँ पर बुनियादी सहूलियात आप सामने देख सकते हैं, पेट्रोल पम्प और रोड और यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी है, और इसके अलावा जो है रोड की आप जो है वो यहाँ पर कंडीशन देख सकते हैं कि जो सोसाइटी की जानिब जा रहा है रोड। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल शहर के साथ आबादी के बिल्कुल जो है साथ ये प्रोजेक्ट अमूमन आते नहीं है। जो भी प्रोजेक्ट आते हैं वो थोड़े से जो है वो दूर के इलाकों में ही आते हैं। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो ये जो प्रोजेक्ट है गुलशन उस्मान फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 के बाद उस्मान मलीर टाउन के नाम से ये उस्मान बिल्डर्स का, तो ये अगर देखा जाए तो बिल्कुल आबादी के साथ जो है प्रोजेक्ट इनका आ रहा है। तो इस वीक ये बिल्डर अपनी जो है इसकी जो है लॉन्चिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं। 30 नवंबर को इनकी लॉन्चिंग सेरेमनी है, और उससे पहले जो है इन्होंने अभी जो है एक अपना छोटा प्रोग्राम भी रखा था जिसमें बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था। तो उस हवाले से हम भी यहाँ पहुँचे और हमने ये कोशिश की कि जो मालूमात हमें मिल सके तो अपने प्लेटफॉर्म से आप तक पहुँचाएँ, ताकि फिर आप देखें इस इलाके के अंदर जहाँ पर आप देख सकते हैं तरक्याती काम भी जारी है, रोड वगैरह पे ब्लॉक्स ब्रिक्स वगैरह जो है वो लग रहे हैं, और इसके अलावा जो है सोसाइटी भी उसी इलाके के अंदर आ रही है। तो आप ख़ुद भी जाएँ तो विज़िट कर सकते हैं। तो अब हम इस जो उस्मान मलीर टाउन के नाम से जो प्रोजेक्ट है उस्मान बिल्डर्स का, जो कि अपने 3 से 4 प्रोजेक्ट जो डिलीवर भी कर चुके हैं, और 1-2 इनके हाई राइज भी हैं जो कि स्कीम 33 की ही जानिब हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके सामने इस प्रोजेक्ट की जो है डिटेल ला रहे हैं। 35 एकड़ का ये जो है प्रोजेक्ट है, और इसके जो इन्होंने जो इसके लेआउट के अंदर अप्रूव लेआउट अपना जो है अपने जो इश्तिहारात हैं उसमें लिखा है कि अप्रूव लेआउट है, और इसकी जो है दीगर NOC SBCA और MDA वगैरह से भी जो है इन्होंने इसको कहा है कि ये जो है लेआउट मंजूर है MDA से, और SBCA के मामलात भी जो है वो तकमील पा चुके हैं, और उसी के बाद जो है ये लॉन्चिंग सेरेमनी करने जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप खुद आएँ और ये डिमांड करें जब भी बुकिंग कराने आएँ तो कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको अपने जो है ख़ुद देखें, तसल्ली करें, और उसके बाद ही बुकिंग कराएं, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट है आपकी वो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होती है, और किसी ऐसी इश्तिहारी मुहिम का शिकार ना बने कि जो सिर्फ जज्बाती नोयत की होती है या अपने फ़ायदे को मद्देनज़र रख के बनाई जाती है। तो 35 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है और मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तकसीम है। 80-120 और जो है 80-120 गज़ के यहाँ पे प्लॉट्स हैं रिहायशी कैटेगरी के, और इसी तरीके से कमर्शियल प्लॉट भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप देख सकते हैं सोसाइटी लेवल है, और यहाँ पर जो है पहले से भी 2-3 सोसाइटी मौजूद हैं, इससे आगे हमने जाके देखा है। और सबसे ख़ास बात ये लोकेशन, जो मलीर एक्सप्रेस वे का जो इंटरचेंज है कायदाबाद, वो इसके बैक साइड के ऊपर है, और जो सोसाइटी का एक रास्ता है वो मेन शार फैसल से आप जानते हैं बिल्कुल आबादी के दरमियान। हम अभी इस वक्त खुद आए हैं वहाँ से सफ़र करते हुए, तो लोकेशन के हिसाब से और 2-3 इसमें और एडवांटेजेस जैसे मलीर एक्सप्रेस वे का मैंने आपको बताया, उस हिसाब से सोसाइटी बेहतर है। और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन का मैं आपको बता चुका हूँ कि इनका ये आप सामने देख सकते हैं कि जो इन्होंने अपने इश्तिहार के अंदर अप्रूव्ड लेआउट प्लान का जो है वो जो है इसकी डिटेल्स दी हैं, सर्वे नंबर मौजूद हैं, देय मौजूद है। आप जानते हैं कि ये वो ज़मीनें हैं जो कि मौरूसी ज़मीनें होती हैं, फॉर्म 7 पे होती हैं, फिर इनको फॉर्म 2 पे कन्वर्ट करा के कमर्शियल बनाया जाता है, और उसके बाद जो है फिर MDA जो भी इसकी जो है रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनसे नक्शा पास होता है, और जो बाउंड्री वॉल की NOC ली जाती है, और उसके बाद ही फिर SBCA के अंदर चालान जमा होता है और NOC वगैरह का वसूल किया जाता है। अगर कीमतों की बात करें तो आप सामने देख सकते हैं कि 80 गज़ के जो प्लॉट की बुकिंग है वो 2.5 लाख रुपये से है, और उसकी कुल कीमत जो है वह 27,30,000 है। और इसी तरीके से 120 गज़ का जो रिहायशी प्लॉट है उसकी बुकिंग 3.5 लाख से है, और उसकी जो बुकिंग 3.5 लाख से, और उसकी कीमत 42,50,000 रुपये है।
इसके अलावा जो कमर्शियल है वो 72 लाख रुपए का है। तो ये इसकी जो है कीमतें हैं जो इस सोसाइटी की है। जैसे मैंने आपको बताया है कि बुनियादी चीज़ें आप लाजमी इसको अपनी कोई भी जो है कस्टमर हो या कोई भी जो है बायर हो, वो किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कराने से पहले डॉक्यूमेंटेशन को लाजमी समझे, उसको देखे और उसके बाद ही अपना कोई फ़ैसला करें। हम अपने प्लेटफॉर्म से आपको इसलिए बताते हैं कि हमने अभी हालिया कुछ प्रोजेक्ट्स में देखा है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लेम कर दिए जाते हैं मार्केटिंग वालों की जानिब से भी, और उसके बाद जो है वो चीज़ें पूरी नहीं होती। तो ये हर उस बंदे की ज़िम्मेदारी है जो किसी प्रोजेक्ट को जो है वो आवाम के लिए पेश करता है। तो कम से कम आवाम को इस बात का पाबंद करे कि वो इसको अपनी आदत बनाए कि किसी भी प्रोजेक्ट में बुकिंग कराने से पहले बुनियादी डॉक्यूमेंट्स देखें और फिर बुकिंग कराएं। तो ये थी उस्मान मलिर टाउन के हवाले से मालूमात। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग मास प्रॉपर्टी हब।